चलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। आराम से जो है कि इसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। आइए, चैप्टर का है, क्या नाम है, लाइट नाम है, प्रकाश, है ना। आइएगा जरा देखते हुए चलाते बातों को आगे रखते हैं, जरा देखिएगा। चैप्टर का नाम है लाइट, प्रकाश। पूरा फुले हो गया, चलिए इधर से लिख लेते हैं लाइट, यहीं से लिखते हैं। लाइट मतलब क्या हो गया, प्रकाश हो गया, है ना। देखिएगा, यही जो है कि आपको चैप्टर जो है कि थर्ड नंबर का चैप्टर जो घटना चक्र का लाइट प्रकाश है ना। प्रकाश की बात करेंगे, प्रकाश क्या होता है जरा इसको सबसे पहले आप समझिएगा। प्रकाश एक ऐसा जो है कि आपको क्या है, प्रकाश जो है कि एक ऐसा कण बोलिए या एक ऐसा तरंग है जो है कि किसी वस्तु पर पड़ने के बाद उस वस्तु को क्या करता है, उस वस्तु को जो है कि उदासी क्या बोलता है, उस वस्तु को जो है कि रंगीन बना देता है। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही जो है कि प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश की बात करेंगे, प्रकाश ऐसा चीज है जो अपने आप को छुपाए दूसरे वस्तु को क्या कर देता है, उजागर जो है कि आपको कर देता है। क्या कर देता है, अपने आप को छुपाए दूसरे वस्तु को उजागर कर देता है। प्रकाश को कभी आप देख सकते हैं क्या, प्रकाश को कभी आप नहीं देख सकते, ठीक ना, नहीं देख सकते हैं। लेकिन वस्तु को, प्रकाश जब तक रहेगा तभी आप जाकर किसी वस्तु को देखिएगा। देखिएगा, अंधेरा रूम रहेगा तो आप किसी वस्तु को देख पाइएगा नहीं ना। लेकिन वही जो है कि बल्ब जला देते हैं, बल्ब से क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो आप किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, उससे जो है कि आप देख सकते हैं, ठीक ना, उससे आप देख सकते हैं। तो आइएगा जरा इसके बारे में आप समझते हैं। प्रकाश की बात करेंगे, प्रकाश का जो है कि आपको किसके रूप में, तो प्रकाश जो है कि आपको ऊर्जा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको प्रकाश होता है, ऊर्जा के रूप में। और ऊर्जा के रूप में जो है कि आपको होता है प्रकाश, और ये खुद को अदृश्य होता है। खुद क्या होता है, अदृश्य। प्रकाश कभी आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन मगर जिस वस्तु पर ये पड़ेगा उस वस्तु को क्या कर देगा, उस वस्तु को जो है कि आपको दृश्यमान कर देगा। मतलब मानिए कि क्या, ये मान लीजिए कि आप जो है कि ये जो है कि आपको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए सन मान लीजिए, ठीक है, ये सन मान लीजिए, है ना, सन मान लीजिए। और ये मान लीजिए जो है कि आपको क्या, ये रात का समय, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। आज ऐसे ही दिन का समय होगा, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, ये आपका घास है या पेड़ पौधा है। तो दिन का समय इसका जो रोशनी किस पे पड़ेगा, घासों पे पड़ेगा। तो जो है कि आपको मानव नेत्र से क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आप जो देखिएगा इसका कैसा रंग है, जिस रंग का ये होगा उस रंग का आपको दिखाई देगा। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा सो भी बात बताइएगा, ठीक ना। आवाज जा रही है कि नहीं आ जा रही रहा है है, जी। नहीं नहीं, समझ में आ समझ रहा रहे है हैं क्या सर बोल रहे हैं हम, जी। है ना। प्रकाश वैसा जो चीज है, प्रकाश ऐसा चीज है जो अपने आप को अदृश्य होता है, खुद जो है कि अदृश्य होता है, लेकिन दूसरे वस्तु पर पड़ने पर उसको क्या बना देता है, दृश्य बना देता है। मतलब वही, अगर मान लीजिए कि अपने रूम में अगर लाइट को बंद कर दीजिए अभी अंधेरा के समय, अभी आपको कुछ दिखाई देगा क्या, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप सर बत्ती को सर को जलिएगा, तो देख है ना, सकते हैं वो जो ना। है कि क्या, सन को देख सकते हैं, सन को रात में देख सकते हैं कि, नहीं सर। तो रात को देख ही नहीं सकते। दिन को जो है कि आपको क्या, वही ना, सन जो है कि आपके द्वारा क्या करता है, जो है कि आपको लाइट को बिखेरता है। लाइट को बिखरने के बाद जो जिस वस्तु पे लाइट पड़ती है उस वस्तु का जो है कि रंग क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक क्या होता है, पहुंच पाता है ना, पहुंच पाता है। अब जी। जरा आगे चलते हैं। लाइट का गुण की बात करेंगे, इसका गुण कैसा होता है, तो ये गुण होता है, दो टाइप का इसका गुण होता है। एक जो आपको बताया गया है कि एक, कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ये कण का माध्यम होता है, और कुछ का मानना है क्या, ये तरंग के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, तरंग के माध्यम से होता तरंग। है ना, तरंग के माध्यम। इसका ड्यूबल नेचर है, मतलब ड्यूबल नेचर कहने का मतलब, कुछ लोग इसको मानते हैं कण के तरह होता है, और कुछ लोग मानते हैं किसके तरह होता है, तरंग के तरह जो है कि आपको होता है। और इसी में क्या हो गया, इसी में जो है कि आपको विवाद हो गया, और विवाद होने के बाद जो है कि दो वैज्ञानिक अपना अपना जो है कि आपको बातों को रखे थे, है ना, अपने अपने बातों को रखे थे। इसी में न्यूटन ने प्रकाश को किसके रूप में माना, तो न्यूटन ने जो है कि आपको मान लिया प्रकाश को कण के रूप में जो है कि आपको माना था। किसके रूप में माना था, कण के रूप में। कण। कण के रूप में किसने माना, न्यूटन ने माना। न्यूटन। और जबकि तरंग के रूप में किसने माना, तो तरंग के रूप में जो है कि आपको हाइगेंस ने माना, हाइगेंस, ठीक ना। गैस। हाइगेंस के द्वारा इसको जो है कि बताया गया कि ये कण के रूप में है ना। तो इसी पे पहला थ्योरी कौन दिया, इसी पे जो है कि आपको पहला थ्योरी दिया, जिसका नाम था वेव थ्योरी ऑफ जो है कि वेव लाइट। हाइगेंस का जो है कि आपको सिद्धांत था। आइए हाइगेंस का सिद्धांत जी। क्या बोलता है जरा देखते हैं।
प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा? हाइगेंस के हाइगेंस द्वारा। वाला तरंग सिद्धांत हाइगेंस द्वारा जो है कि आपको दिया गया। ये हाइगेंस साहब ने ये तरंग सिद्धांत को कब दिया? तो ये जो तरंग सिद्धांत को दिया, सॉरी, ये तरंग सिद्धांत को कब दिया? तो ये तरंग सिद्धांत को 1678 ईस्वी में हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। और ये हाइगेंस कहाँ का था? ये हाइगेंस जो है कि आपको जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का जो है कि आपको वैज्ञानिक था हाइगेंस। और ये जर्मनी का वैज्ञानिक ने सन 1678 ईस्वी में तरंग का सिद्धांत का क्या किया? तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि हाइगेंस के द्वारा किया गया। और इसने बताया कि प्रकाश का तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश जो है कि आपको तरंग के किसके रूप रूप में। में? तरंग के रूप में। प्रकाश तरंग के रूप में जो है कि आपको चलता है। तरंग के रूप में जो है कि आपको चलता है, रूप में चलता है। किसने बोला? ये हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको बोला गया। ठीक ना, हाइगेंस के द्वारा बोला गया। और बोला हाइगेंस क्या बोला, जरा सुनिएगा। और प्रकाश जो है, प्रकाश, ये प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या कैसी तरंग होती है? प्रकाश तरंग जो होती है, प्रकाश तरंग जो है कि आपको होती है, प्रकाश तरंग, तरंग अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ यही बोले थे ना। होती है। हाँ, होती है। इसीलिए सर, लाइट ये कैसा तो तरंग है? वहाँ तो के लाइट थे जो है ना कि सर, आपको अनुप्रस्थ। डच के थे ना सर, डच। जर्मनी का, जर्मनी का। कहाँ का है? जर्मनी का विद्वान था हाइगेंस। ठीक ना, हाइगेंस कहाँ का था? जर्मनी का था, है ना, जर्मनी का था। और ये अनुप्रस्थ कैसा तरंग होता है पता है ना? अनुप्रस्थ ऐसा वाला तरंग देखे होंगे ना, ऐसा, ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? अनुप्रस्थ जो है कि आपको तरंग जो है कि आपको होता है ना। चलिएगा और लिखिएगा। इसने जो आपको बताया, क्या बताया इसने नोट में बताया? क्या इसने बताया? जो हाइगेंस के द्वारा जब किसी जो है कि माध्यम में कोई तरंग संचालित जो है कि आपको संचालित होता है, तो माध्यम का कण कंपन करने लगता है। और कणों के कंपन की दिशा उसके जो है कि तरंगों के दो प्रकार की होती है। एक जो अनुदैर्ध्य होता है और दूसरा क्या होता है? अनुप्रस्थ जो है कि आपको अनुप्रस्थ। होता है। ये हाइगेंस के द्वारा जो है कि आपको बताया गया। किसके द्वारा बताया गया? हाइगेंस के द्वारा जो है कि हाइगेंस। आपको बताया गया। तो अनुदैर्ध्य ये जो बना है, अनुदैर्ध्य है। और ये जो ऐसा तरंग जो देखिएगा, ऐसा तरंग जो है कि आपको जाता है, ये कैसा तरंग है? ये अणु जो है कि आपको कैसा? अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य। ये अनु, सर ऊपर, सॉरी, ये ऊपर वाला देखिए था ऊपर सर। वाला ये क्या हो गया? अनु, अनुप्रस्थ ऊपर सर, वाला ये ना जो सर। हो गया अनुप्रस्थ हो गया, ऊपर वाला हो गया। ये हो गया कैसा हो गया? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। क्या हो अनुदैर्ध्य। जाएगा? अनुदैर्ध्य जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। सर अनुदैर्ध्य जो है हाइगेंस कि जो थे आपको, वो डच के थे। डच के थे। यस सर, डच के थे हाइगेंस। जर्मनी का एरिया नहीं सर, डच से ही नीदरलैंड रिलेट हॉलैंड जो करता है है। ना, हाँ, नीदरलैंड हॉलैंड। सर लूसेंट यस में सर, सर डच ही दिया हुआ है सर। लूसेंट में भी गूगल सर चेक डच कीजिए दिया तो। हुआ है। गूगल से भी करके देखें, गूगल से भी डच ही दिखा रहा है। डच के अच्छा, तो एक छोड़िए, तो प्रसिद्ध इसको डच बना गणितज्ञ देते हैं, अवतार है सिंह ना। जी सर। चलिए, तो इसको जर्मनी को जगह पे इसको क्या कर देते हैं? डच कर देते हैं। डच जी जो है सर। कि बना देते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, आगे गूगल आइए, पर सर्च किया, डच दिखा रहा है। आगे आते हैं। अब जो है कि इसने बताया कि दो टाइप का तरंग होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है और एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। दोनों का हम फिगर बना दिए, कैसा कैसा जो है कि आपको होता है। उसके बाद जो है कि आपको बात किया गया फिर क्या, तो प्रकाश के लिए जो है कि आपको माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है। प्रकाश का गुण की बात करेंगे, माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है प्रकाश के लिए? प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं? यस। प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की मतलब कहीं पे भी जा आवश्यकता सकता है, यही ना नहीं सर? होती, बिल्कुल। इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। ये देखिएगा, ये निर्वात में भी जो है कि आपको चलेगा। इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। हाँ, सर साउंड में माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं तो होती है। साउंड भी प्रकाश तो में सर कोई कहीं माध्यम, पे भी जा सकता है सर। हाँ, साउंड जो है कि कहीं पे जा सकता है, लेकिन साउंड में जो है कि कैसा तरंग है? निर्वात साउंड में में नहीं कैसा जाता। आता है? ये साउंड में जो है कि साउंड, सबसे पहले तो साउंड तो निर्वात में जाएगा ही नहीं। उसके लिए माध्यम होगा, जाएगा तभी ही वो नहीं जो ना, है कि वही तो ट्रेवल सर। कर पाएगा। होगा।
वही ना, निर्वात में कोई साउंड जब ट्रेवल कर जब सकता जो है कि ट्रेवल करेगा, जब उसके उसमें क्या होगा, माध्यम होगी तभी वो ट्रेवल कर सकता है, अन्यथा वो ट्रेवल नहीं है, तभी करेगा। वो बिना ट्रेवल कर माध्यम सकता का है। जो है कि आपको ट्रेवल नहीं यस करेगा, सर। लेकिन प्रकाश जो है बिना माध्यम का भी क्या कर सकता है, ट्रेवल जो है कि आपको कर सकता है। इसमें माध्यम की आवश्यकता जो है और कि जी आपको सबसे, नहीं होती है, जी ठीक ना, सर, नहीं होती। है जी ना। सबसे ज्यादा और डिफरेंस यहीं पे है दोनों में। हाँ, एक में माध्यम बोल रहा है, एक में कुछ ना कुछ माध्यम होना चाहिए, और एक में बोल रहा है कि माध्यमे नहीं और हो, इसमें एकदम कोई साफे माध्यम नहीं है। माध्यम नहीं, कोई माध्यम रहे या जी न सर। रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो है कि आपको क्या करेगा, ट्रेवल जो है कि आपको करने वाला है, डायरेक्ट जो है कि आपको यही बोल रहा है, ठीक ना, यही जो है कि आपको बोल रहा जी है। सर। आगे चलते हैं। तो जी प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को नहीं होती याद है। रखिएगा, है ना। लिख देते हैं, आवश्यकता नहीं होती है, मतलब नहीं सर कि होती। किसी भी रास्ता में ये चली जाएगी, यही ना। हाँ, किसी भी रास्ता में ये चल जाएगा, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता जो है कि आपको नहीं होता है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ये जो है कि आपको जा सकती, ठीक है, जा सकती, ठीक है। अब जरा आगे बात कर लेते हैं, जरा आगे सुनिए। प्रकाश जो है कि आपको सीधी रेखा में चलता जो है कि प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश में जो है कि आपको वेव लेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है जो बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रकाश कैसी रास्ता में चलता हुआ आपको प्रतीत होता है। तो प्रकाश कहीं यहाँ देखें, कहीं यहाँ पे टॉर्च जो है कि आपको जलाइएगा, है ना, टॉर्च को अगर जलाते हैं हम लोग, टॉर्च को जलाते हैं तो एक जो है कि सीधी रेखा में जो है कि रोशनी जो है कि बिखरता हुआ दिखता है, बिखरता हुआ जो है कि रोशनी इसलिए दिखता है, काहे के लिए, तो यहाँ क्या होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इसका वेव लेंथ क्या होता है, तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, क्या होता है, तरंग दैर्घ्य इसका बहुत छोटा होता है, तरंग दैर्घ्य जो है कि आपको क्या होता है, छोटा होना, का छोटा छोटा। होना। इसके लिए जो है कि आपको सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत जो है कि आपको दिखाई पड़ता है, कौन, ये जो है कि आपको प्रकाश दिखाई पड़ता है ना। अब वेव लेंथ किसको कहते हैं पता है, वेव लेंथ जो है किसको कहते हैं, देखिएगा किसको कहते हैं, देखिएगा, ये स्थान तक की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, यही स्थान के ये वेवलेंथ स्थान के बोलते बीच की हैं। दूरी को जो है कि आपको क्या कहा जाता है, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है ना। तरंग जो है कि आपको दैर्घ्य कहा जाता है, दैर्घ्य जो है कि आपको कहा जाता है, समझ में आ रहा है। आगे आते हैं। यस सर। लेकिन प्रकाश का अधिकतम वेग की बात करेंगे, सबसे अधिकतम वेग कहाँ पे होती है, सबसे सर्वाधिक वेग, सर्वाधिक वेग, वेग, निर्वात में। हाँ, निर्वात में निर्वात होता होगा है, सर। कहाँ होता है, निर्वात में में जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको, हाँ, तरंग किसको कहेंगे? तरंग, हम्म। तरंग जो है कि आप छोटा छोटा आकृति जो है कि आपको क्या, जैसा जो है कि आपको मान लीजिए कि ये ऐसा इस टाइप का जो बना होगा उसको तरंग कहेंगे, है ना। और ये कण टाइप का बना होगा, जो कण होगा, ये छोटा छोटा कण होगा, उसको क्या कहेंगे, कण कहेंगे, और इसको तरंग कहेंगे, है ना, तरंग कहेंगे। कण का सिद्धांत कौन दिया था, कण का सिद्धांत किसके द्वारा, अभी जस्ट बताया ऊपर न्यूटन। में, न्यूटन के द्वारा, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। जबकि कण का सिद्धांत किसके द्वारा, सॉरी, तरंग का सिद्धांत, सॉरी हम ही गलती बोल दी, तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, सर तरंग का सही है सिद्धांत तो जो है कि बोले आपको थे। हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा तरंग का अच्छा। सिद्धांत दिया गया, जबकि कण का सिद्धांत जी किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा। सही है, न्यूटन। बोले थे हम भी, ठीक ना, सही सही तो जो है कि बोल रहे आपको थे। बोले थे, ठीक ना, सही आपको बोले थे। अब आगे चलते हैं, सर्वाधिक जो है कि कहाँ देखें, हाँ बताइए क्या जानना है, सर थोड़ा में ना, तो वो हाँ तरंग के पनडुब्बी, माध्यम से पता करती है कि मेरा रास्ता क्लियर है कि नहीं है। सर, तो जैसे कण का सिद्धांत न्यूटन दिए थे सर। क्या क्या क्या, कण कण का सिद्धांत न्यूटन दिए थे। हाँ, कण कण के जी कण बारे हाँ में पढ़े न्यूटन ने थे। बताया था, है ना, कण के अच्छा। बारे में किसने, न्यूटन ने जो है कि आपको बताया था, ठीक ना। हाँ बोलिए करण बाबू, क्या बोल रहे हैं आप, कॉल करिएगा, ठीक, फेवरेट स्टूडेंट है चलते सर हैं, आपका, कॉल पे बात करेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। निर्वात जो है कि आपको कहा, जहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं हो, कोई वायु नहीं सर हो, उसका जो थोड़ा है कि उसको लेट क्या हो कहते हैं, रहा उसको जो है कि आपको निर्वात जो है कि आपको कहते हैं। कुछ नहीं छूटा है, बिल्कुल भी नहीं छूटा है, ठीक ना, अभी शुरुआत ही हुआ है ना, 5-10 मिनट जो है कि आपको छूटा होगा। आगे चलते हैं। प्रकाश का रंग जो है कि आपको किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रकाश का रंग, तरंग दैर्घ्य पर। तरंग प्रकाश दैर्घ्य का में। रंग जो है कि आपको, है ना, रंग जो है कि किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रंग जो है कि उसके वेवलेंथ पे जो है कि आपको डिपेंड करता है ना, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य पे जो है कि आपको डिपेंड जो है कि आपको करता है, ठीक ना, वेवलेंथ पे जो है कि आपको डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे जो है कि आपको निर्धारित होने वाला है ना। और इसी में सबसे अधिक जो है कि वेवलेंथ किसका होता है, तरंग दैर्घ्य,
रेड का रेड का जो है कि सर्वाधिक लाल की बात रंग, करेंगे, लाल रंग। सर्वाधिक जो है कि आपको किसका होता है, सर्वाधिक जो है कि आपको लाल लाल का होता लाल है, रंग। लाल का। और सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम, बैगनी, बैगनी का। बैगनी। सबसे कम का जो है कि बात करेंगे, ये जो है कि आपको किसका हो जाएगा, वैगनी का जो है कि आपको हो जाएगा, वैगनी का जो है कि आपको होने वाला है। अब आगे चलते हैं, प्रकाश की चाल की बात कर लेते हैं। चाल तो आपको पता ही होगा, सबसे अधिक निर्वात में होता है ना। उसके बाद निर्वात जो है में। कि आपको पानी में जो है कि आपको चाल हो जाएगा, तब जो है कि आपको सॉलिड में जो है कि आपको कांच में जो है कि आपको चाल होता है ना। और देखिएगा प्रकाश की चाल जो है कि आपको किस पर, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न जो है कि आपको होती भिन्न-भिन्न होता है ना। हर एक माध्यम में हर एक जो है कि प्रकाश की चाल सेम नहीं होती है। जैसा माध्यम होगा वैसा प्रकाश की चाल होगा, और जहां पे रुकावट थोड़ा भी नहीं रहेगा वहां पे प्रकाश बहुत तेजी से जो है कि आपको भागेगी। इसलिए निर्वात में कोई रुकावट नहीं है, इसलिए प्रकाश सबसे तेज कहाँ चलता है, इसलिए सबसे तेज जो है कि निर्वात में? आपको निर्वात में चलता है ना। लेकिन पानी में इससे थोड़ा सा कम रुकावट है, तो इसमें पानी में थोड़ा उससे जो है कि निर्वात से स्पीड जो है कि आपको क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इससे भी ज्यादा रुकावट जो है कि आपको कांच में देखने को मिलेगा। और कांच में की बात करेंगे, कांच में जो है कि आपको क्या होता है, और जो है कि आपको कम हो जाता है। और भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। वायु तथा निर्वात में, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। चाल जो है कि आपको, चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर जो है कि आपको क्या करता है, चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर जो है कि आपको निर्भर करता है। और जिस माध्यम में अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, जितना अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही क्या होगी, उतनी ही जो है कि अधिक कम। होगी कि कम होगी, कम होगी। कम क्या ना होगा होगी, सर, कम अपवर्तनांक होगी। बहुत ज्यादा होगा बिल्कुल तो सही। हाँ, अपवर्तनांक जितना अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो उसका चाल जो है कि आपको कम होगा। लिख दे घट क्या, जाएगा। अपवर्तनांक बढ़ने पर प्रकाश के चाल में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। हाँ हाँ अपवर्तनांक को हाँ, कहते हैं। अपवर्तनांक को है। चाल जो है कि आपको, प्रकाश की चाल माध्यम में अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। चाल माध्यम में अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, नांक पर निर्भर अरे इतना छोटा करता है, निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का नांक, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। ठीक है, मतलब ये माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करता है, प्रकाश की चाल जो है कि आपको निर्भर करता है। जिस माध्यम में जितना ज्यादा जो है कि अपवर्तनांक होगा, उस माध्यम में उतना ही ज्यादा, उतना ही कम क्या होगा, उतना ही कम जो है कि उसका चाल जो है कि आपको होने सर रेड वाला कलर है। का सबसे अधिक होगा ना अपवर्तनांक। हाँ, अब जो है कि आपको अपवर्तनांक तो रेड में जो है कि सबसे अधिक होता है, नहीं रेड में चाल सबसे कम होगा अपवर्तनांक, तब ना चाहिए कि चाल इसका जो है कि आपको क्या होगा, चाल जो है कि आपको कम होगा तो वहां पे जाके अधिक जो है कि आपको बढ़ जाएगा, है ना। और बैगनी में सबसे कम होगा तो वहां पे जाके जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको होने वाला है ना, अधिक होने वाला है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है पता है ना, निर्वात में बताइए कोई प्रकाश की चाल क्या होता है। 10 मीटर पर सेकेंड होता है। हाँ, निर्वात की बात करेंगे, निर्वात में क्या होता है, निर्वात में होता है 3 गुने 10 के पावर 10 पर 8 पावर 8 मीटर पर प्रति सेकेंड। सेकेंड। पानी की बात करेंगे, पानी में कितना होगा, 0.25 अंक कितना होता है ज्यादा सर? होगा उसमें 2.25 गुना 10 पर उससे पावर 8 कम मीटर प्रति होगी सर। सेकेंड। एक मिनट सुन रहे हैं आपकी बात। और कांच, 1 मिनट सुन रहे हैं, बोल रहे हैं ना। 2 कांच की गुने बात 10 करेंगे, पर कांच पावर 8 में मीटर प्रति सेकेंड। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो है कि आपको होता है। हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे हैं, आपका क्या कहना है, बोलिए। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा ना सर, उसका हाँ उसमें ना प्रकाश की चाल उतना कम होगा। हाँ, वही तो बात हम भी बोल रहे हैं। तो अपवर्तनांक जो है कि आपको किसका ज्यादा, अपवर्तनांक जो है कि आपको कितना, बैगनी का। लाल का सबसे ज्यादा। अपवर्तनांक सबसे कम जो है कि आपको बैगनी का,
सबसे सबसे जो है कि ज्यादा बैगनी का, सबसे कम जो है कि किसका, लाल का, है ना। लाल का। सबसे कम जो है कि आपको लाल का, तो लाल का चाल सबसे अधिक, और बैगनी का अपवर्तनांक जितना ज्यादा उतना ही चाल उसका क्या, उतना ही चाल उसका कम। ठीक कम ना, होगा। कम। हो गया क्लियर? यस सर, हो गया। चलते हैं आगे, छाप लीजिए जल्दी से, चल रहे हैं फिर आगे। सर हीरा का चाल भी है इसमें चाल और 1.24। तरंगदैर्घ्य सेम होगा, अपवर्तनांक कम हो जाएगा, ये ना। क्या चाल और तरंगदैर्घ्य? रेड का अधिक हो जाएगा, अपवर्तनांक कम हो जाएगा। हाँ, चाल तो उसका अधिक होगा, तरंगदैर्घ्य भी उसका अधिक होने वाला है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए तो आपको दिखाई देता है ज्यादा दूर से, है ना। और वेवलेंथ विचलन सबसे क्या अधिक होता होगा? है उसका, है ना, दूर से जो है कि आपको दिखता है ना। लेकिन आप अपवर्तनांक विचलन उतना ही, सिग्नल में यूज करता है। विचलन जो है कि आपको क्या, विचलन जो है कि इसका कम होता है, बैगनी का सबसे कम जो है कि ज्यादा होता है। विचलन होता है ना। सबसे कम विचलन इसका होता है, विचलित कम होता है, एकदम जो है कि आपको दिखाई देगा, है ना, दिखाई देगा दूर से ही। बैगनी का जो है कि ज्यादा विचलन जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। आगे सर चलते बोल हैं। रहे थे हीरा में भी है 1.24। क्या हीरा में? ये प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल हीरा में? 1.24 कैसे होगी? वो 2.4 अपवर्तनांक होता है ना। 1.25 into 10 to the दो power 8 दशमलव होता चार है। ना अपवर्तनांक ना होता है उसका ना, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है ना। अच्छा हाँ, वो अलग होता है। आगे चलते हैं। कठोर है तो, कठोर है तो जो है कि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल रिफ्लेक्शन होता है ना। आगे चलेंगे तो उसमें भी जो है कि आपको बात करेंगे ही करेंगे, है ना। और अगला जो होगा प्रकाश का जो है क्या होगा, परावर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब समझिएगा, एक जो है कि आपको क्या है, ये जो है कि आपको पृष्ठ है, सरफेस है। इसमें अगर यहाँ से हम अगर रोशनी जो अगर टॉर्च की डालते हैं, अगर यहाँ से ये प्रकाश यहाँ पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है कि यहीं से जो है कि एंगल बनाकर ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही प्रकाश का क्या कहा जाता है, परावर्तन जो है कि आपको कहा जाता है ना। परावर्तन जो है कि आपको कहा जाता है, रिफ्लेक्शन जो है कि आपको कहा जाता है। इसका तो आपको यहाँ पे दिया भी होगा, फोटो बनाया भी शायद, है ना। यही देखिएगा, ये फोटो क्या है, यही तो है आपका प्रकाश का क्या है, प्रकाश का जो है कि आपको परावर्तन जो है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। प्रकाश का क्या है, प्रकाश का जो है कि आपको ये परावर्तन होने वाला है। मतलब जितना जो है कि आपको ये आया, उतना ही जो है कि आपको जहां से ये पड़ा वहीं से क्या हो गया, वहीं से जो है कि आपको मुड़ जा रहा है ना। मुड़ जो है कि आपको जा रहा है, ठीक ना। जो रे आ रहा है उस रे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पता है? आपतित किरण। जो रे आपती भी है, आ रहा है तो आपतित हो जाएगा। आ रहा है तो आपतित किरण कहा जाता है, आपतित किरण, आपतित किरण कहा जाता है। जा रहा है तो इसको क्या कहा, परावर्तित जो है कि आपको परावर्तित किरण, लौटा दिया गया है उसको, इसलिए है ना। और ये जो है कि आपको क्या होता है, ये जो आपको जहाँ पे कोण बनता है, ये इस कोण को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन, उस बिंदु पे जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको ना आपतन अभिलंब बोलेंगे। पॉइंट को बोलते हैं ना सर, वहाँ कौन कहाँ बिंदु। बनता है? और यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको डॉट 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 हो गया परपेंडिकुलर, हो जाएगा अभिलंब। ये जो है कि इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोल देंगे, नॉर्मल इसको अभी अभिलंब जो है कि आपको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अभिलंब जो है कि आपको बोल देंगे, है ना। आपतन, बोलिए। एक क्वेश्चन, जैसे आपतित किरण और ये जो प्लेन है, इधर जितना एंगल बनेगा उधर भी उतने न बनेगा सर, प्लेन और हाँ, उधर भी उतना ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला फिगर को देखिए, मतलब यहाँ से जो है कि हम जितना यहाँ से जो है कि आपको फिर से बनाते, रुक जाइए। कहने का मतलब है कि ये वाला देखिएगा फिगर हम फिर से बना रहे हैं, ये जितना जो है कि आपको यहाँ पर एंगल बना है ना, उतना ही एंगल इधर भी जो है कि आपको बनेगा, है ना। उतना ही एंगल जो है कि आपको इधर बनेगा। और ये अगर बीच से अगर लाइन खींचेंगे ना, सॉरी गलती हो गया, एक मिनट रुकिए, ये अगर बीच से लाइन खींचते हैं, है ना, ये अगर बीच से लाइन अगर खींचते हैं, ये जो है कि बीच से लाइन खींचते हैं, तो जो है कि आपको ये जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल क्या बनेगा, ये भी जो है कि आपको एंगल बनने वाला है, ये भी एंगल जो है कि आपको बनने वाला है। बराबर हाँ, साइन आई बाई साइन आर जो है कि आपको होता है, यही जो है कि आपको एंगल जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। यही एंगल जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
चलते हैं आगे। जी सर। अब जरा का नियम भी ना बोलते हैं साइनार हाँ बटा स्नेल्स लॉ। हाँ स्नेल स्नेल्स लॉ लॉ। तो वहां भी जो है कि आपको पढ़ेंगे। यहाँ पे अपर जो है कि हम लोग प्रकाश का क्या पढ़ रहे हैं, परावर्तन जो है कि आपको पढ़ रहे हैं, है प्रवर्तन। ना। परावर्तन जो है कि आपको देख रहे हैं तो प्रकाश दो का, है नियम ना। भी है ना सर। सर हाँ हाँ वो अब साइन आगे एक्ट चलते हैं। साइन इक्वल टू म्यू होता है, वो प्रवर्तन में तक पढ़ लेंगे। वो अपवर्तन के जो है कि आपको आगे चलेंगे ना, तो वहां पे जो है कि वो घटना चक्र वाला अपवर्तन का पुस्तक में नियम जो है है कि ना। आपको देगा, है ये ना। परावर्तन का भी नियम है, ये आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु हाँ पे तो अभी डाला गया लिखेंगे, अभी वो अभिलंब। चीज एक अभी किस्म। कहाँ अभी लिखे हैं, अभी लिखेंगे तब ना। अभी वो चीज तो बचा के रखे ही हुए हैं लिखने के लिए, है ना। लिखने के लिए वो बचा के रखे हुए हैं। कहाँ लिखे, जगह ही नहीं, इसको मिटाते हैं, ठीक ना। इसको समझा तो दिए हैं। यहीं लिखते हैं, ठीक ना। लिखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर। बराबर होता है। दोनों जो है कि हमेशा क्या होता है, बराबर जो है कि आपको होता है। आगे लिखेंगे आपतित किरण, किरण आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब अभिलंब और परावर्तन किरण, परावर्तित किरण, किरण एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तल में स्थित होते हैं। आ रहा है ना बात समझ में। ये फिगर के हिसाब से, इस वाले फिगर के हिसाब से जो है कि ये सब बात जो है कि आपको लिखे हैं, ठीक ना। इस वाले फिगर के हिसाब से जो है कि आपको ये सब बात लिखे हैं, तो सर ये सब बात लिखे। परावर्तन का नियम है ना। हाँ ये हाँ प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रवर्तन। अपवर्तन का सॉरी, हाँ परावर्तन का नियम, परावर्तन। अपवर्तन बोल रहे हैं। परावर्तन का नियम है, किसका नियम है, परावर्तन का जो है कि आपको परावर्तन ये का। सब नियम, नियम। ठीक ना, परावर्तन का नियम। अब आते हैं परावर्तन के बाद, अब आएंगे अपवर्तन पर आएंगे, अब आएंगे अपवर्तन पर। अब आते हैं किस पे, अपवर्तन पे जो है कि आपको आते हैं। अपवर्तन को जरा समझिएगा, ठीक है। ऊपर में क्या है, ऊपर में मान लेते हैं एयर है, और नीचे में क्या है, नीचे में जो है कि आपको वाटर है, ग्लास में जो है कि आपको वाटर है, ग्लास में वाटर वाटर। है ना, वाटर। अब समझेंगे कि यहां से अगर ए प्रकाश जो है कि इसके अंदर घुस रही है, ठीक ना। ए प्रकाश क्या हो रही है, एयर से कहा जा रही है, ग्लास के अंदर, मतलब कि जा रही है ना। ग्लास के अंदर जो है कि आपको जा रही है, तो इसको जो है कि आपको जाना चाहिए कहाँ, इसको जाना चाहिए यहाँ जो है कि आपको सीधा जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सीधा ना जाकर क्या हो जाता है, ये सीधा ना जाकर जो अभिलंब है की कि ओर मुड़ आपको जाता क्या, है। हल्का जो है कि अविलंब की ओर जो है कि हल्का क्या हो जाता है, टर्न मुड़ हो जाता है। अविलंब की ओर जो है कि क्या हो जाता है, हल्का टर्न हो जाता है। और इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट यही वाला जो है कि आपको क्या होगा, इसका मिड पॉइंट जो है कि आपको होगा। मतलब ये जो बिंदु हुआ, ये अविलंब लाइन हुआ, और ये अविलंब लाइन की तरफ क्या हो जा रहा है, मुड़ जो है कि आपको जा रहा है। और इस दोनों के बीच जो है कि आपको कोण बनेगा, जिसको आर कहेंगे, और इस दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे आई कहेंगे, है ना। आई जो है कि आपको कहने तो वाले सब हैं, का है मतलब ये समझिए। इधर की ओर झुक जाता है, इस हाँ मतलब ये जो सीधा है कि नहीं आपको जाता है। क्या, क्यों के लिए ये जाता है, क्योंकि ये जो है कि एयर से कहाँ आ रहा है, सॉलिड की तरफ आ रहा है। और सॉलिड की तरफ जब भी आएगा ना, तभी ये अविलंब की तरफ जो है कि आपको जो मेन डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में ना होकर कहाँ चल जाएगा, और वो अविलंब की और ओर जो है कि ऐसे आपको झुका सर हुआ जो है कि ऐसा आपको भी तो, प्रतीत होगा। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं जैसे कि हम लोग ऐसे नॉर्मल कितना स्पीड दौड़ते हैं, वही हमको पानी में दौड़ाएगा तो दौड़ पाएंगे, झुक ही जाएंगे आगे की ओर। कांच में चलाएगा है तो ना। और झुक जाएंगे।
ये लेकर के भी हाँ समझ कह सकते हैं सकते हैं, इसको। कोई दिक्कत अच्छा नहीं है, वो सर, भी बात इसमें आपका भी। अविलंब किसको आप मानते हैं? अविलंब ये वाला लाइन को, ये ये वाला लाइन को परपेंडिकुलर अविलंब जो है। माने, अच्छा अच्छा परपेंडिकुलर अच्छा। ये वाला लाइन को, है ना। जैसे और देखिए, ये क्रॉस ये जैसे देखिए, ये प्रूफ फोटो क्या को है सर? देखिए, ये फोटो को देखिए, ये फोटो को देखिए, यहाँ से हाँ लाइट दिख इंटर रही। कर रहा है। लाइट इंटर जी करने के बाद ये लाइट जो है कि आपको इधर आना चाहिए, एकदम ई लाइन में जो है कि आपको आना चाहिए था, जी लेकिन सर, ये जी ई जी। लाइन में नहीं आकर कहाँ आ गया, ये नीचे वाले की तरफ आ गया। मतलब ये अविलंब जो बीच बीच वाला जो पॉइंट है, ये बीच वाला पॉइंट को अविलंब, और ये किसकी ओर झुक गया, अविलंब की ओर झुक गया क्या, अविलंब की ओर झुका है क्या। तो सर इसका रीजन क्या है कि ये सीधा नहीं जाकर कैसे झुक जाता है? मतलब कहने का मतलब है कि एयर से अगर जो है कि हवा से हम लोग पानी की तरफ जब भी जाएंगे ना, तो ये जो है कि जी हल्का विरल हुआ क्या, माध्यम से झुका सघन हुआ जो है कि माध्यम। आपको, हाँ विरल से सघन बोलिए ना, वही बात जो है कि ये एयर टू वाटर लिखा सर, है ना, वही विरल से सघन सघन है। ये हाँ अपना डेली लाइफ में भी यूज कर, जैसे हम लोग नदी तरफ तालाब तरफ छोटा सा पानी ही ले लीजिए, दौड़ते जमीन में दौड़ते हैं, कितना स्पीड दौड़ते हैं, फिर अगर थोड़ा सा तालाब रहेगा तपने के लिए तो लपझाने लगते हैं कि आप गिर जाएंगे, झुक जाते हैं कि नहीं, वैसे है ये। हाँ, बस बस वही सिद्धांत जो है कि यहाँ भी काम कर रहा है। जैसे पानी में आप तेज जी नहीं दौड़ सकते हैं, थोड़ा सा जो है कि आपको क्या इधर उधर जो है कि आपको झुक जाइएगा, जो है कि आपको झुक जाता है, वही लाइट के साथ भी होता है। जब पानी में इसको मारते हैं ना, तो जो डायरेक्शन में जाना चाहिए ना, वो डायरेक्शन में क्या होता है, वो डायरेक्शन में जो है कि आपको नहीं जा पाता है, और नहीं जाने के कारण क्या होता है, अविलंब की ओर थोड़ा सा है, ये जो है कि आपको नीचे की ओर क्या हो जा रहा है, झुक जो है कि आपको जा रहा है, क्या हो जा रहा है, झुक जा रहा है, झुक ठीक जा ना। रहा है। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन हो जाता है, इसी घटना को क्या कहते हैं, इसी घटना को जो है कि अपवर्तन। हम लोग अपवर्तन कहते हैं। एक लिख ही देते हैं इसको, क्या छोड़ेंगे, लिख देते हैं, इधर साइड में जगह है ही, है ना। अपवर्तन का सिद्धांत लिख देते हैं, अपवर्तन। जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो यह तो इसकी दिशा परिवर्तन हो जाता है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जाता है, जिसे ही हम अपवर्तन का नियम कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, हो गया, अपवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कि आपको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दूसरे से सर मतलब बदल जाएगी, उसी को अपवर्तन बोलेंगे, यही ना? हाँ, जहां जाना चाहिए उस साइड में ना जाकर ये अविलंब की ओर जो क्या हो जाता है, झुक जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक। अपवर्तन का तो नियम जो है कि थोड़ा आपको सा कहा जाता है। परिवर्तन समझा दीजिए सर। अच्छा, तो परावर्तन, अभी परावर्तन में ऊपर चल रहा है, ऊपर क्या चल अच्छा रहा अच्छा। था, ऊपर जो है कि ठीक है सर, परावर्तन में चल रहा है, ये ठीक है जहां ठीक है। से घुसा वहीं से जो है कि बैक हो गया, ये अपना लाइन नहीं बदलता है, ये अपना लाइन नहीं बदलता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे घुसने सर के उसका बाद लाइन मीडियम भी बदल तो लिया, चेंज नहीं हुआ है ना, उसका मीडियम भी उसका तो चेंज नहीं मीडियम हो भी रहा है सर। उसका मीडियम भी चेंज नहीं हुआ, वो अपने ही मीडियम में, जिस मीडियम में था उसी मीडियम में वो जो है कि आपको क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया है, उसका मीडियम भी जो है कि आपको क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, है ना, चेंज नहीं हुआ। मतलब कि यहाँ जो है कि आपको यहाँ पड़ा, और यहीं से जो है कि आपको सेम एंगल से क्या हो गया, बैक जो है कि आपको हो गया, है ना। जैसे आप देखे होंगे, बाल्टी में देखे हैं ना, बाल्टी में जो है कि एगो सिक्का को डाल देते हैं, तो सिक्का कहाँ उठा हुआ प्रतीत उठा हुआ होता है, प्रतीत देखे हैं कि होता नहीं है। उठा देखे हुआ हैं, दिखाई देता है जी उठा सर। हुआ प्रतीत बहुत होता है, बार किसके कारण, अपवर्तन के कारण जो है कि आपको उठा हुआ बहुत प्रतीत बार तो होता ये है। क्वेश्चन भी मछली पूछा है सर देखिएगा, कि शीशा हाँ वाला मछली मछली वाला में जो में। है कि मछली जो है कि देखिएगा, जो है कि शीशा वाला जो आपको लगा रहता है, जहाँ पे होटल वगैरह में जाइएगा तो लगा रहता है, तो उसमें जो है कि मछली का आकार कैसा दिखेगा, समान आकार से क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, बड़ा। किस लिए, अपवर्तन के कारण दिखता है। पेंसिल को अगर भरे गिलास में, शीशा के गिलास में पेंसिल को डाल दीजिए, आप पेंसिल को जो है कि आपको गिलास के अलग साइड से देखिएगा, तो आपको पेंसिल में क्या होगा, पेंसिल जो है कि आपको ग्लास से तिरछा जो है कि आपको दिखाई देगा, उसके अंदर में जो है कि तिरछा दिखाई देने वाला है। तारे का जो टिमटिमाता है,
टिम जो है कि करता है, वो किसके कारण, ये सब जो है कि घटना अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है कि अपवर्तन के आपको कारण। होती है। उसके बाद सर एक देखिएगा क्वेश्चन, सूर्यास्त के समय जो है कि सूरज जो है कि क्या दिखाई देता है, लालीपन जो है कि आपको सूरज का दिखाई देता है, ये किसके कारण, अपवर्तन के कारण जो है कि अपवर्तन। आपको दिखाई पड़ता है। लालीपन नहीं सर, सर वो थोड़ा लालीपन सा तो प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन के होता है वजह सर। से है, लेकिन परिकीर्णन के देखिए इसमें कारण। होता है सर, जैसे वो स्थिति थे, अच्छा अगर अच्छा स्थिति वाला बात सॉरी है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, कुछ समय पहले जो स्थिति है कि रहेगा। दिखाई पड़ता है, कुछ हाँ समय दो पहले मिनट, जो है कि आपको दिखाई पड़ता है, ये जो है कि अपवर्तन के कारण जो है कि आपको होता हाँ है जैसे ना। स्थिति का उगने बात से करें, पूर्व और डूबने से जो है कि पहले ये जो है कि हमको दिखाई पड़ता है, ये हमको क्या अपवर्तन के सिद्धांत पे जो है कि दिखाई जो है कि उगने आपको से पड़ता है। पहले और डूबने के बाद डूबने तक के दिखाई बाद देता है। हाँ, डूबने के बाद जो है कि अगर हमको जो दिखाई स्थिति का देता है। बात करें, स्थिति का बात करें पोजीशन का, तो सब अपवर्तन हो जाएगा। अगर रंग का बात करें तो प्रकीर्णन हो जाएगा। हाँ, रंग रंग ही जहां भी आएगा, प्रकीर्णित होता रंग के है। मतलब जो है कि प्रकीर्णन के कारण जो है कि रंग जो है कि आपको डिसाइड और होता एक है ना, क्वेश्चन वो बहुत भी बार जो है ये कि वाला अभी अब पूछता है आएगा। सर, कि मछली अगर तालाब में दिख रहा है तो आप कहाँ पे तीर मारिएगा, मछली के ऊपर, मछली पे, मछली के नीचे? तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन मछली के पूछता है। नीचे, हाँ हाँ, मछली के थोड़ा सा तो नीचे मछली में। के नीचे अभी देख रहे हैं ना, ये कहाँ झुक रहा है, अविलंब की ओर झुक रहा है, तो मछली के नीचे जो है कि आपको तो मारना पड़ेगा, सर है ना। मछली के नीचे मारिएगा तो लग जाएगा उसको तीर। हाँ, एकदम वो हाँ, काहे कहाँ कि लगेगा। प्रतीत होता वास्तविक है, तो नीचे देखिए, मारेंगे तब ना लगेगा मछली जो जगह है कि पे। मछली वास्तविक होगा से कहाँ थोड़ा पे, ऊपर मछली उठा होगा जो हुआ है कि दिखता है आपको ना यहाँ पे, वो। मछली होगा जी जो है कि आपको यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मछली जो होगा कहाँ होगा, होगा यहाँ पे होगा, और दिखाई आपको यहाँ देगा। तो इसे नीचे मारिएगा तभी ना आपको जो लगेगा, मारिएगा यहाँ, यहाँ है मछली, यहाँ तक कहाँ से दिखाई देगा, है भाग कि नहीं। जाएगा, भाग इसलिए ही नीचे जो है जाएगा। क्या, है ना, इसको इसीलिए नीचे। थोड़ा सा इसको बढ़िया से समझा दीजिए सर, मछली वाला। मछली वाला देखिएगा क्या बोले अब इनको। देखिए यहाँ देखिए, देखिएगा वास्तविक मछली आपको कहाँ दिखाई देगी, वास्तविक मछली जो है कि आपको दिखाई देने वाली है यहाँ, जो है कि आपको दिखाई देने वाली है वास्तविक मछली, है ना। जो आपको हाँ, दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है कि आपको वास्तविक जो है कि आपको मछली जो बाहर से देखिएगा तो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ मछली ना होकर इसका जो है कि मुख्य स्थिति क्या होगा मछली का, तो मुख्य स्थिति जो है कि आपको होने वाला है यहाँ पे, जो है कि आपको मछली का जो है कि मुख्य स्थिति जो है कि आपको होने वाला है, लेकिन आपको दिखाई कहाँ देने वाला है, ऊपर से देखने पर आपको यहाँ दिखाई देने वाला है, लेकिन स्थिति क्या होगी, इसकी स्थिति अविलंब की तरफ जो है कि आपको होगी। वास्तविक काय के नीचे लिए, होगी। ये सर अपवर्तन का जो पानी है कि में, आपको नियम नॉर्मल कहते हैं। पानी हाँ, जहाँ मछली रहती है तालाब में, तो वहाँ ऐसा घटना होगा अभी वर्तमान में? बिल्कुल एकदम होगा, बिल्कुल होगा। एकदम होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, क्या है कि देखिए 100% होगा। पानी और ऊपर क्या है ना कि एयर है, एयर से नीचे जाइए तो ऊपर में वाटर है, तो हवा है, मीडियम चेंज हो ऊपर जो रहा है है कि ना। विरल माध्यम है, नीचे क्या है, सघन माध्यम में जा रहे सघन है ना, सघन माध्यम तो में जा रहे हैं, दिखेगा तो ही उस जैसे ही तरह से। विरल से सघन में जाएंगे तो अविलंब की ओर जो है कि आपको क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, है ना, बिल्कुल आप होगा। बहुत बार पढ़े होंगे कि जैसे सिक्का उकारता उठा हुआ प्रतीत होता है, बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन एक्चुअल एगो वो जैसे नीचे आप गिरता है, लेकिन नहीं अपवर्तन देखोगे करते मेला उठा उला उड़ता में, है। जैसे कि एगो बाल्टी लगाता होगा, एगो बाल्टी बीकर रखता होगा, और उस बीकर में एगो जो है कि छोटका सा चाय पीने वाला एगो कप रखता होगा, और कप में बोलता होगा क्या, यहाँ से जो है कि पैसा डालिए, इसमें जो है जितना रुपया डालिएगा उसका दुगुना हम करके आपको देने वाले हैं, है ना। अब बहुत को डालते हैं कि ऊपर से डाल देता है, ये सामने सामने तो है, दिख रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति कुछ इसकी अलग होती है, और ये हाँ जाकर जो है कि इस गिलास में नहीं फंस पाता है पैसा, ये पैसा इधर उधर जो है कि आपको भाग जाता है ना, इधर उधर जो है कि आपको भाग जाता है। जी। लेकिन वही अगर तिरछा से डालने पर इस स्थिति में पैसा फंसने की संभावना क्या होती है, जल्दी होती है, ज्यादा ज्यादा। जो है कि आपको होती है ना, ज्यादा होती है पैसा फंसने की संभावना। हो अब रहा है लोग सर क्लियर। इसी में कंफ्यूजन होता है, अपवर्तन में, परावर्तन तो क्लियर कर लेता है, अपवर्तन में फंस जाता है। परावर्तन तो सीधे नॉर्मल सा चीज है, जहां से आएगा वहां से जो हाँ है कि आपको रिफ्लेक्ट होकर जो है कि बाहर चला जाएगा, है ना। और उसमें जो है कि आपको विरल सघन तो है नहीं, उसमें तो डायरेक्ट जिस माध्यम में उसी माध्यम में जो है कि आपको वापस होना है ना। लेकिन इसमें जो है कि आपको बहुत लोचा है, और यहीं से सबसे अधिक प्रश्न बनाता है, तो अपवर्तन से ही प्रश्न जो है कि आपको बनाता है ना, सबसे इसमें ना अधिक जो है कि सर एक अपवर्तन से सीनियर भी बनाता आते हैं, वो बता रहे थे कि जैसे कभी कभी होता है ना कि एक माध्यम, जैसे हमारा सरफेस है, उसके बाद डायरेक्ट हमको शीशा में बोले चलने, तो चलेंगे तो गरेगा गरेगा तो हम झुक जाएंगे, दर्द करेगा। अब वही थोड़ा शीशा से चला करके या कहेगा सरफेस पे, कहेंगे थोड़ा सा ना है, थोड़ा जैसे शीशा छोड़ेंगे कहेंगे बाप रे बहुत दिक्कत है, भागेंगे बहुत स्पीड से कि दोबारा हमको शीशा में हाँ बैठना हो। हाँ वही होता है, बिल्कुल, विलंब से दूर भागने लगते हैं फिर उसमें। यही अविलंब से जो है कॉन्सेप्ट कि आपको हमेशा दूर याद रखता भागेगा। है। हाँ, फिर जो है कि इसी चीज को हम क्या कर देंगे, यही चीज को ना यहाँ पे जो है कि आपको दर्शाया गया होगा, ये इस वाला फोटो नहीं है। अगर इसको जो है कि विरल से जो है कि आपको सघन से अगर विरल की ओर सर लेके इसी को भागेंगे, एरो तो ये जो घुमा है कि आपको दीजिए, फिर हो से जो है कि जाएगा। आपको एरो घूम जाएगा, हाँ घूम जाएगा, एरो घुमा दीजिए बस, अविलंब से दूर भाग गया। कभी कभी तो अविलंब से जो ऐसा है भी कि आपको होता है दूर भाग ना जाएगा। कि डायरेक्ट अगर लाइट मारिएगा ना, चाहे कोई भी मीडियम रहे, सीधे पार करता है, तो उसको शायद क्रांति को ना बोलते सर।
हाँ उसको क्रांतिक कोण जो है कि आपको बोलेंगे। देखिए ना अभी एगो हम ई बना रहे हैं, देखिए ये मानते हैं ये वाटर है, ये क्या है वाटर है, ठीक ना, ये वाटर है और नीचे में कर देते हैं एयर कर देते हैं, ठीक ना, एयर जो है कि कर देते हैं और बीच में एक कर देते हैं अविलंब कर देते हैं, ठीक है, अविलंब कर देते हैं। जरा देखिएगा यही चीज जो अभी बोल रहे हैं। मारे यहाँ से रे इसको हम अगर दिए लाइट, यहाँ से इसको हम अगर दिए, ठीक ना, यहाँ से अब इसको दिए, तब जो है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ई जो है कि आपको कैसा माध्यम है, सघन है कि विरल है, सघन है, सघन है सर। सघन माध्यम है। और सघन से कहा जा रहा है विरल सूखा की तरफ जाएगा, तो ये अविलंब की ओर न जाकर ये कहा जाएगा, तो ये जो है कि दूर इधर भागेगा की ओर जो है कि आपको भागेगा। तो मतलब इसका स्थिति जो होना चाहिए, ये स्थिति जो है कि इसका होना चाहिए था, ये वाला होना चाहिए था इसका मुख्य स्थिति, लेकिन ये स्थिति ना होकर ये वाला स्थिति जो है कि इसका हो जाएगा, ये वाला स्थिति जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। और तब ये जो कोण बनेगा इस कोण को आर कहेंगे और ये जो कोण बनेगा इस कोण को आई कहेंगे, है ना, आई आई कहेंगे, है ना। अब तो हो गया क्लियर। अच्छा सर आगे एक चीज और बताइए, ये दोनों एक दूसरे के तिरछा क्यों नहीं रहता, ये इस साइड है वो उस साइड है, मतलब क्या कर रहे हैं हम आपकी कोई बातों को दिक्कत नहीं नहीं समझ ना रहे है? हैं, सर नहीं समझ रहे माध्यम हैं आपकी बदल बातों। रहा जैसे है, अभी माध्यम आई बदलने के लिए हम ऐसे किए हैं। पहला जो माध्यम जिस माध्यम से घुसेरेंगे ना उस माध्यम को आई कहेंगे, और जिस माध्यम से निकलेगा उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, आर कहने वाले हैं। ऊपर में भी देखिएगा वही चीज जो है कि आपको लिखा है, जिस माध्यम से घुसा है उस माध्यम को आई बोले हैं, और जिस माध्यम से बाहर निकला उस माध्यम को आर बोले हैं। दिख रहा है आपको? वो आपतित होता है, नहीं आता हुआ किरण आपतित है, जब निकलेगा तो अपवर्तन हो हाँ, जाएगा। जाता हुआ जो है कि परावर्तित हो रहा है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, परावर्तित जो है कि आपको हो रहा है। और आई से इंसिडेंट यानी कि इंसिडेंट इनिशियल है, यानी प्रारंभ कर रहा है, तो इंसिडेंट रे हो जाएगा, हाँ, तो प्रारंभ निकलेगा तो कर रहा है, रिफ्रैक्शन वो हो जो है जाएगा, कि आपको जो है अपवर्तन। कि अंतिम है, वो जा रहा है, लास्ट जो है कि कर रहा है ना। आर में कंफ्यूजन है, वहां रिफ्लेक्शन था परावर्तन में, यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका अंग्रेजी ये होता है रिफ्रैक्शन, है ना, अंग्रेजी ही इसका क्या होता है, रिफ्रैक्शन जो है कि आपको होता है ना, रिफ्रैक्शन जो है कि आपको होता है। आगे तो चलते बहुत हैं, कोई ना आगे सर, थोड़ा सा और दोनों में बात आर करते आर देख करके सब तो सारा रिफ्लेक्शन ही होगा, लेकिन यहाँ आर का मतलब ही चेंज होता है हैं ना। यहाँ जो है कि इसका पूरा पूरा जो है कि आपको मतलब क्या चेंज हो जाता है, इसका पूरा पूरा मतलब चेंज हो जाता है, रिफ्रैक्शन इसका हो जाता है ना, रिफ्रैक्शन, है ना, अपवर्तन का रिफ्रैक्शन होता है ना। तब याद रखिएगा जब कोई प्रकाश किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, तब ये कैसा अविलंब की ओर झुकेगा कि अविलंब से दूर भागेगा। विरल से जा रहा है सघन में, तब बताइए क्या होगा, अविलंब से दूर, अविलंब से दूर, अविलंब से अविलंब दूर की से ओर न नजदीक झुकेगा। में, जब विरल से और सघन में जा रहा है तो अविलंब की ओर ना, ये पहला नंबर फिगर देखिए ना, हाँ 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 हाँ, ये विरल पहला से सघन नंबर में ऊपर जाएगा तो विरल सही। है, ये जो है कि आपको जी। क्या है, विरल है, और नीचे में क्या है, सघन है, सघन है। तो सघन विरल है, से सघन में जो है कि अविलंब घुस की रहा है तो ओर। अविलंब की ओर ना जो है कि आपको जा रहा है, ये अविलंब की जी। तरफ ना आ रहा है। जी और दूसरा जी अगर सर। यही चीज अगर बोल दें कि जब कोई जो है कि किरण है ना सघन से विरल की तरफ जाएगा, तब क्या होगा, अविलंब की ओर झुकेगा अविलंब कि से अविलंब से दूर, दूर भागेगा। अविलंब से अविलंब दूर से जो है कि दूर। आपको क्या होगा, दूर जो है कि दूर, आपको दूर भागने का सर। काम जो है कि आपको करेगा। ये दोनों प्रश्न जो है कि आपको बराबर एग्जाम में पूछा जा चुका है, अविलंब से दूर आएगा कि अविलंब की ओर जो है कि आपको भागेगा। लिख दें कि हो जाएगा, बताइए जल्दी क्या करना है, लिखें कि हो जाएगा। हो जाएगा। चल लिख ही देते हैं, बहुत लोग बोल ही नहीं रहे हैं, है ना। माध्यम, माध्यम, है ना। पहला माध्यम कर लेते हैं, क्या पहला कर लेते हैं सघन से विरल, कि विरल से सघन कर ले, विरले कर पहले लेते सघन की, विरल से हैं, सघन। विरल से अच्छा सघन कर लेते हैं, सघन। इसमें दूर तब जाएगा क्या ना सर? होगा, तो अविलंब अविलंब की की ओर, ओर। अविलंब की ओर होगा। सर और दूसरा जो है कि आपको इसमें सघन से क्या हो जाएगा, विरल जाएगा। हाँ बोलिए ना, एक मिनट लिख देते हैं। तब ये अविलंब से दूर। अविलंब, अभिलंब से जो है कि आपको जी हो गया। दूर, अविलंब से दूर। अब क्लियर हुआ कि अभी भी दिक्कत है? दिक्कत है तो फोटो को देखिए, फोटो को देखिए, ऊपर में दूसरा नंबर फोटो देखिएगा, जी, सघन जी, है, हो सघन गया। से कहा जा रहे हैं, विरल की तरफ जो है कि जा रहे हैं। तो ये अविलंब की ओर ना झुक करके कहा जा रहा है, अविलंब से दूर जो है कि दूर। आपको भागता हुआ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, अविलंब से दूर सर, भागता हुआ जो है कि आपको दिख रहा होगा। नीचे वाला विरल है। सही, नीचे वाला विरल विरल है, विरल है, ऊपर वाला सघन है। ये फोटो नंबर बी में, आप फोटो नंबर ए की बात करेंगे, ए में ऊपर में रखे हैं विरल और नीचे में क्या रखे हैं, सघन रखे हैं। क्या रखे हैं, सघन रखे हैं। ठीक है, सघन जो है कि हम आपको रखे हैं।
कर्ण बाबू 12 में कथी से किए हैं, साइंस है कि आर्ट्स था? सर क्या सर था ये तो बताइए ना। सही बताए तो 10th में ही सर अच्छे से दिया है अल्लाह सर 10th हाँ ये तेरी 8 के यात्रा क्लास में आपको एनसीईआरटी में है, 10th तो बहुत दूर की बात चले गए, क्लास हम 8वां में। हम लोग भी सर में हम लोग भी सर 10th में पढ़े थे। हाँ सर 8 10th में में पढ़े ना अच्छे से 10th दिया में है पढ़े थे। भारती भवन में। दिक्कत ये बात एनसीईआरटी का में है भी ना दिया कि हुआ है ठीक से। दिक्कत की ये बात का है ना कि हम नहीं पढ़ते 7वां हाँ 8वां भाई 9वां आदमी नहीं पढ़ता है सही से, है ना। आदमी ऐसे ही देख लेता है, बुक को रख देता है ऐसे ही, है ना, इसलिए नहीं पता है। लेकिन अभी जब पढ़ रहा है ना बुक, तब दिखता है कि छठा क्लास में बहुत ऐसा चीज है ना जो आपको पता नहीं होगा, जो छठा क्लास के बुक में एनसीईआरटी में जी दिया है ना, बहुत ऐसा चीज जी है ना। सर क्योंकि तो पढ़े ही कर्ण नहीं बाबू बताया अच्छे नहीं कौन से है, इंटर प्लस 2 किससे है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किससे? जानते हैं सर, खाली एगो मैथ की किताबें लिए थे, इसीलिए साइंस क्या साइंस पढ़ेंगे हम लोग सब। वो तो ना था। साइंस पता है था। कैसे सिन्हा ही बनाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते थे। ना सही सर, है। शुरू से कहल जाता, बाप माई कहते थे ना कि मैथ छोड़ के कौची पढ़ेगा, ये तो पढ़े वाला चीज है। अब बचपन से फिजिक्स पहाड़ा उतना ही टेबल जो है ये कि सब तो आपको जोड़ देता है ना। है ना। चलते हैं आगे चलते हैं, सर है ना। लेकिन उस समय तो सब इतना दिमाग भी नहीं था ना, कैप्चर नहीं था ना, अब आते हैं पूर्ण माइंड आंतरिक का परावर्तन कैप्चर पे, अब करे। आते हैं, है ना। पूर्ण आंतरिक, दिमाग भी नहीं था। मेन बात है कि उतना हम लोग ध्यान भी नहीं दिए हैं, आपसे ज्यादा लापरवाही हम किए हैं। हम कब पढ़ना शुरू किए हैं पता है? लॉकडाउन के बाद पढ़ना शुरू किए हैं, उससे पहले हम भी खूब लापरवाही करते थे, है ना। शुरू शुरू में जब पटना आए थे हम ना, भी तब काम ही था कि 10 रुपया में जो है कि 10 गो मूवी भरवाना और सप्ताह भर में 10 मूवी को खत्म कर देना, है ना। बस यही काम करना सही था बात। और कुछ नहीं, है ना। 10 रुपया में 10 गो मूवी भरता था, सप्ताह में जो है कि 10 मूवी को खत्म कर देना हर हाल में। फिर जो है कि आपको 10 गो मूवी फिर से अगले सप्ताह में क्या करना है, डलवा लेना है ना। मरवाना था। डलवा जो है कि आपको लेना है। आपके सरकारी पैसा था, हमने को ना ना था ना उतारा। ऐसा कुछ बात नहीं था, समझे। ओकरे चक्कर में अपना आंखों को अपना बर्बाद कर लिए, है ना। जो चश्मा लगा है उसी के चक्कर में लगा है, ठीक ना। इतना ना मूवी देखे, इतना ना मूवी देखे। आप जैसे देख रहे हैं तो डायरेक्टर जो स्क्रिप्ट राइटर होता है उनसे जबरदस्ती मूवी बनवाना पड़ेगा कि जल्दी बनाइए। चलते हैं आते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करते हैं, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सही बात कर रहे हैं हम। पढ़ाई जो है कि सीरियस ढंग से लॉकडाउन में शुरू किए थे, है ना तो उससे पहले कहाँ। प्रकाश हम का लोग जानते हैं सर, लॉकडाउन में सोचे ना कब जिंदा रहेंगे तभी ना पढ़ेंगे। सबके तो कोरोना धरा है। पूर्ण आंतरिक उस टाइम परावर्तन। महाभारत रामायण देखने से फुर्सत ही नहीं मिलता था। बदल लिए क्या? अभय सर बोल रहे हैं जैसे, लेकिन अभय सर का आईडी ना नहीं यहाँ देख। वही है, लेकिन फूल गुलाब लगा दिए हैं आईडी में, है ना। क्या करें, ठीक है सर, सब परिवर्तन ना हो गया है। नौकरी हो ना किया तो क्या किया जाए, आईडी ना बदलिए तो बेइज्जती। नहीं तो अभय सर का आईडी दिख नहीं रहा था, अभय सर बोल रहे थे इसीलिए कुछ। डीपी चेंज किए हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये देखिएगा ये क्या होता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हो जाता है, क्या होता है, जैसे ही जो है कि सघन से विरल में जाएगा ना, ये 90 डिग्री का जो है कि क्या कर देगा, कोण जो है कि आपको बना देगा। देखिएगा जरा इसका फोटो बनाते हैं, जरा देखिएगा। ये मान लीजिए ये हो गया आपका सघन, मान लीजिए ये माध्यम को क्या मान लीजिए, सघन मान लीजिए, ठीक ना। सघन कर देते हैं इसको, ऊपर में क्या कर देते हैं, ऊपर में कर दिए विरल कर दीजिए, विरल, है ना। और ये एक बीच में क्या देते हैं, अभिलंब जो है कि आपको दे देते हैं। अब क्या बोल रहा है, ये जो है कि अब हम आपको भेज रहे हैं कहाँ, सघन से भेज रहे हैं। कहाँ भेजेंगे, सघन से भेजेंगे हम लोग, विरल की तरफ भेजेंगे। आज ऐसे ही विरल की तरफ भेजेंगे ना सघन से, तो ये विरल अभिलंब की ओर ना जाकर ये जो है कि क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पर ये जो है कि आपको क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। 90 डिग्री मुड़ने का मतलब समझ रहे हैं, 90 डिग्री मुड़ने का मतलब कि यही लाइन पर ये क्या हो जाएगा, यही लाइन पर जो है कि आपको ये फिर से जो है कि आपको 90 का कोण बना देगा। ये दिख रहा है कि आपको 90 का कोण यहाँ बन रहा है। सर जी, यही जो है कि आपको क्या हो जाता है, यही जो है कि आपको टोटल इंटरनल जो है कि आपको रिफ्लेक्शन कहा जाता है। पूर्ण आंतरिक जो है कि आपको परावर्तन जो है कि आपको कहा जाता है ना।
इसमें जो है कि क्रांतिक कोण का मान कितना डिग्री हो जाता है, तो एक क्रांतिक 90 कोण का मान जो है कि आपको 90 डिग्री पर जो है कि आपको झुक जाता है, मुड़ जाता है ना, मुड़ जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत? सर तो क्रिटिकल एंगल सर इसी में ना बनेगा सर? हाँ तो यही ना क्रिटिकल एंगल, यही ना बन गया, यही क्रिटिकल एंगल जो है कि ई वाला एंगल बनेगा आईसी, क्रिटिकल और एंगल आईसी बन जाएगा ये वाला, है ना, ये वाला जो है कि आपको बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका मन करे कि हम सघन से सघने में इसको तब्दील करवाते हैं, तो एगो और इसका केस ले लेते हैं, केस नंबर 2 कर लेते हैं। केस नंबर 2 क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, क्रिटिकल एंगल तभी बनेगा जब वो लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगा, या फिर रेयर से डेंसर में जाएगा? नहीं, डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर में जाएगा तब जो है कि आपको बना है, डेंसर से जो है कि आपको रेयर में गया तो आईसी नहीं बना है, क्रिटिकल एंगल बना है ना। अब देखिएगा सघन से ही सघन में इसको तब्दील करते हैं, मतलब अब एगो इसका अभिलंब एक और खींचते हैं, ये देखिए ये अभिलंब हो गया, है ना। अब इसको क्या करते हैं, सघन से ही सघन में इसको भेजा के देखते हैं। देखिए ये सघन है ना, यहाँ से इस लाइट को पास करवाते हैं, ये लाइट यहाँ से पास होगा सघन से, और सघन से ही जो है कि आपको क्या हो जाएगा, सघन से ही जो है कि आपको फिर लौट जाएगा अपने ही माध्यम में, जो है कि आपको लौट जाएगा। और ये अपने माध्यम में लौटेगा तब कितना का कोण बना देगा, ये देख रहे हैं ना, फिर से जो है कि आपको 90 का कोण बन जाएगा क्या? जी 90 का कोण नहीं बनेगा, ये वाला एंगल 90 का नहीं बन जाएगा? जी सर, है ना, 90 का ये जो है कि फिर से जो है कि आपको क्या बना देगा, कोण जो है कि आपको बना देगा। मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण आपतन कोण में क्रांतिक कोण जो है कि क्रिटिकल एंगल का मान से जो है कि आपको क्या हो जाएगा, अधिक जो है कि आपको हो जाता है, और तब यह किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तब इस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक जो है कि आपको क्या कहते हैं, परावर्तन जो है कि आपको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है कि आपको कहा जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल बहुत सारा आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है किसके कारण चमकता है, हीरा जो है कि आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको चमकता है। उसके बाद कांच का जो टुकड़ा चमकता है, टूटा हुआ ग्लास कांच का, ये किसके कारण, ये जो है कि आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको चमकता है। पानी से भरी जो है कि आपको हुई एक परख नली की चमकना जो है कि आपको दिखाई पड़ना, ये किसके कारण, ये भी जो है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको होता है। मृच्छिका का बनना, ये किसके कारण बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्टिकल फाइबर में आंतरिक तंतु में परिवर्तन जो आता है, परिवर्तन का सिद्धांत किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कि आपको होता है ना, होता है। और रेगिस्तान में मृच्छिका का दिखाई देना, ये भी जो है कि आपको क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक होता है एंडोस्कोपिक, सुने हैं ना, मरीचिका क्या होता है सर? मरीचिका मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में जो है कि आपको क्या दिखाई देगा, पानी जो है कि दूर दूर तक आपको, कभी कभी एनएच पे बाइक चला है, एनएच पे कभी बाइक चला होंगे ना, बाइक पे चलाते हैं तो आगे में जैसे छाया क्षेत्र बन जाता है, तो पानी आगे में जो है कि आपको छाया जो है कि पानी का छाया बनता है ना, वही आपका क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। लगेगा क्या, आगे में पानी जो है कि आपको पड़ा हुआ रोड पर पानी कोई गिरा दिया है, और जितना आगे बढ़िएगा ना ऊपर छाई उतना आगे और बनते हुए चला जाएगा, है ना, बनते हुए चला जाएगा। यही जो क्या होता है, ये डुप्लीकेट जो है कि आपको प्रतिबिंब बना देता है ना, उल्टा जो है कि आपको दिखाई पड़ने लगता है वहां पे। एक इंडोस्कोप होता है जो पेट उट में डॉक्टर जो है कि आपको लगाकर पाइप के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से जो है कि आपको देखता है, वो भी किस सिद्धांत पे काम करता है, इंडोस्कोपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है कि आपको काम करता है ना, काम करता है। और देखिएगा इसी का जो है कि फोटो यहाँ लगाए होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ये देखिएगा, ये भी आपको क्या है, डेंसर टू रेयर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जो अभी हम फोटो बनाए हैं, ये देखिएगा 90 डिग्री का कोण बना रहा था। और यही जो है कि आपको क्या हो रहा है, फिर से जो है कि आपको क्या सघन से सघन में ही कर रहे हैं, तो कितना 90 का कोण बन जा रहा है क्या, यहाँ देखिए तो। और फिर यहाँ से देखिएगा, फिर यहाँ से ये आ रहा है तो फिर 90 बन रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है तो 90 बन रहा है, सब जगह जो है कि आपको 90 का कोण बना रहा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो है कि आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ठीक ना, एग्जाम्पल जो है पूर्ण आंतरिक का उदाहरण और व्यतिकरण का उदाहरण हमको तो लगता है सेम ही जैसा लगता है। सर एक बात बताइएगा, हीरा रात में भी चमकता है अंधेरे में भी, अगर यही सिस्टम जो आप अच्छा, हीरा जो है कि रात में कब चमकेगा, जब उस पर लाइट हम लोग देंगे तब ना चमकेगा, बिना लाइट का हीरा चमकेगा क्या, तभी ना। उस पे जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। हाँ सर एक क्वेश्चन यहाँ पे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, हाँ बोलिए देखिएगा सर,
कि हीरा है सर, अब हीरा में अगर लाइट गया तो लाइट उसमें जो गया है तो वो अंदर में रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, वो बाहर थोड़ी ना निकल हाँ पा रहा है। नहीं, तो तो अगर वही हम रिफ्लेक्शन जो है ना, वही रिफ्लेक्शन जो है कि बाहर को क्या कर देता है, प्रकाशित जो है कि आपको बना देता है, जिसके कारण वो चमकीला जो है कि आपको दिखाई पड़ने लगता है। वही रिफ्लेक्शन आपको क्या कर देता है, बाहर में इसको जो है कि परावर्तित करता है, जिससे आपको चमकीला जो है कि आपको आकार दिखाई देने लगता है। हाँ बोलिए, आगे आप बातों को रखिए, अपना पूरा कीजिए पहले। बोले ना सर, आप जैसे रात तो में टोटल इंटरनेट रिफ्रैक्शन होने के लिए सर क्या कंडीशन होगा सर? उसमें 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। 90 डिग्री का तो एंगल बन ही रहा है, बस यही तो एक जो है कि इसमें बना रहा है कि 90 डिग्री का कोण जो है आपको बनना चाहिए, है ना, बनना चाहिए। 90 डिग्री का जो है कि आपको क्या होना चाहिए, कोण जो है कि आपको बनना चाहिए। आपतन कोण, कोण का ऐसा जो है कि मान जिस पर अपवर्तन का मान जो है कि कितना हो, 90 डिग्री हो या 90 डिग्री हो जाए, उसे ही क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण जो है कि आपको कहेंगे। और यही क्रांतिक कोण जब बनेगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा, तो टोटल रिफ्लेक्शन एंगल जो है कि आपको हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। बोलिए, अब और किन्हीं का सवाल है मन में तो रखिए, नहीं तो फिर आगे बात करते हैं। टाइम हो चुका है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सर सघन से विरल होना चाहिए, अनिवार्य से। असघन से जो है कि विरल अनिवार्य होना चाहिए। असघन से सघन माध्यम में जो है कि भी आपको हो सकता है, सघन से सघन माध्यम में भी जो है कि आपको हो सकता है। ये देखिए ना, ये सघने से सघन माध्यम में ना हो रहा है, जो अभी एग्जांपल ये जो है कि आपको फोटो लगाया है, सघने से सघन है ना, ये सघने से सघन में ना 90 काट रहा है एक दूसरे को 90 जो काट रहा है, ये सघन माध्यम से यहाँ से हम रोशनी दे रहे हैं। रोशनी जब यहाँ से जो है कि दे रहे हैं, तो ये जो है कि यहाँ जा रहा है, फिर जो है कि टकरा कर सघन से, फिर सघन से ही टकरा कर फिर सघन से जो है कि आपको अंत हो जा रहा है ना। मतलब सब जगह जो है कि क्या बन रहा है, 90 का जो है कि एंगल बन रहा है ना। सघन से सघन भी होना चाहिए। सर ये वाला ठीक फिगर है, तो ऑप्टिकल फाइबर का है सर। ये ऑप्टिकल फाइबर का कहाँ है, ये तो लाइट से जो है कि आपको वाटर में जो है कि आपको बताया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्टिकल फाइबर का कहाँ दिख रहा है आपको, ये तो लाइट जो है कि आपको गया हुआ, इसका वीडियो भी दिखा देंगे यूट्यूब पे, तो इसका वीडियो होगा, है ना। ये ग्लास वाला जो फोटो है, इसका वीडियो होगा, है ना। अब कहाँ से यूट्यूब जो है कि चलाना पड़ेगा फिर से दूसरा, देख रहे हैं ना। ये जो है कि आपको क्या बोल रहा है, यही जो है कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है कि आपको बोल रहा है ना। Q1 Q2 जो है कि 90 का, और ये भी जो है कि आपको 90 का बन रहा है ना। अभी तो बहुत कुछ बात करना है, डिस्पर्सन ऑफ जो है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट बात करना है ना। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्सन का मतलब होता है विक्षेपण, है ना। प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद जो है कि वर्ण विक्षेपण के बाद जो है कि आपको इंद्रधनुष के बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश के विवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में चर्चा करेंगे। अभी बहुत कुछ चर्चा करना है। उसके बाद मानव नेत्र को भी लेंगे, इसमें मानव नेत्र में भी जो है कि आपको प्रकाश से संबंधित है, इसको भी जो है कि आपको लेने के बाद जो है कि आपको सर मिरर और हाँ मिरर भी होगा। अच्छा, मिरर भी तो अभी तो होगा, इसमें तो मिरर भी होगा। अभी तो कल भी अभी चर्चा होगा, कल नहीं अब मंडे को जो है कि इस पर चर्चा जो है कि अभी आगे विशेष जो है कि आपको मंडे को चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद तब फिर क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन आंसर पे उसके बाद हम लोग चलने का काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, है ना। सर आज एक के लिए मिनट, रखते हैं। बोर्ड